मेरे साथ साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखावितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के संध्या कालीन सत्र में। आज का टॉपिक क्या है? आज कितने लोग, कौन पहली बार आए हैं? आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं? मतलब इस्कॉन के प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम आए हैं या शाम के प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम आए हैं? वैसे कब आते थे आप लोग?
हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है। तो आज का टॉपिक है, गौर गोविंद महाराज ने एक बहुत सुंदर प्रवचन दिया था, और उसका नाम है, उस लेक्चर का टाइटल है ग्रीड ऑफ द लॉर्ड, भगवान का लोभ। हाँ, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, उसका पिच भी बढ़ा दीजिए, थोड़ा पतला कर दीजिए आवाज़ को, और वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज़ को पतला करिए, वॉल्यूम बढ़ा दिए, आवाज़ को पतला करिए, पिच को बढ़ाने से पतला होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। क्लियर है आवाज? ठीक है। तो परम पूज्य गौर गोविंद महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है एम्बार्कमेंट ऑफ सेपरेशन। देखिए आप लोगों ने, ये पुस्तक है एम्बार्कमेंट ऑफ सेपरेशन। नेट तो चालू है, देखते हैं, आएगा, धीरे से आएगा। तो बहुत ही सुंदर पुस्तक है। मुझे पता नहीं कि ये हिंदी या उड़िया में अवेलेबल है कि नहीं है, इंग्लिश में अवेलेबल है। आप में से कितने लोगों ने देखा है इस पुस्तक को? किसी ने? ओके। बहुत ही सुंदर पुस्तक है, और इसके प्रथम अध्याय का ही नाम है ग्रीड ऑफ द लॉर्ड, भगवान का लोभ। तो बेसिकली उसमें क्या बताया गया है, मैं संक्षिप्त रूप से विवरण करने का प्रयास करूंगा। ये जो है, ये जो क्या हो गया, नेट आपका लगा लेंगे, क्या नाम है, रियलमी, जाएगा। ये पुस्तक है एम्बार्कमेंट ऑफ सेपरेशन, एम्बैंकमेंट ऑफ सेपरेशन, सॉरी, एम्बार्कमेंट कह रहा हूँ, एम्बैंकमेंट ऑफ सेपरेशन। ये जब मैंने पहली बार पुस्तक देखी थी तो मुझे पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब इसको पढ़ा, एम्बैंकमेंट ऑफ सेपरेशन, तो इसमें चैतन्य महाप्रभु के अवतार का जो कारण है, बहुत ही सुंदर तरीके से महाराज प्रस्तुत करते हैं। तो इस अध्याय में से मैं आपको कुछ सुनाने का प्रयास करूंगा। हाँ, एम्बैंकमेंट ऑफ सेपरेशन। तो जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है द ग्रीड ऑफ द लॉर्ड। इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं बैक टू गॉडेड मैगजीन से। कल मैं विचार कर रहा था कि किस विषय पे बोला जाना चाहिए, क्योंकि गौर पूर्णिमा आ रही है, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा तत्व है, इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। तो चैतन्य चैतामृत का एक प्रसिद्ध श्लोक है। देखिए, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के दो कारण बताए गए हैं। एक होता है बाह्य कारण, एक्सटर्नल रीजन, एक होता है आंतरिक कारण, इंटरनल रीजंस। तो बाहरी कारण बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु हरिनाम का प्रचार करने के उद्देश्य से संसार में प्रकट हुए थे, जीवों को ब्रज भक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रकट हुए थे। और आंतरिक कारण बताया जाता है कि राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझने के लिए महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में प्रकट हुए थे। तो इसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चैतामृत में वर्णन किया है। तो नेट थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, दिक्कत नहीं।
आदि लीला का जो श्लोक है, मेरे साथ सब दोहरा सकते इसको। श्री श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशो वा नैव स्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्य मद अनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद भावाद्यः समजनी शचिगर्भ सिंधु हरिंदु। तो इस श्लोक इस प्रकार से, श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशो वा नैव स्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यम चास्य मद अनुभवता कीदृशम वेति लोभात् तद्भावाद्यः समजनी शची गर्भ सिंधु हरिंदु। शची गर्भ मतलब शची माता के गर्भ रूपी सिंधु, सिंधु मतलब क्या होता है? समुद्र। तो शची माता के गर्भ की तुलना की गई है, शची माता के गर्भ की तुलना की गई है एक समुद्र से, जिससे गौरांग महाप्रभु रूपी इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा, तो गौर हरि नामक चंद्रमा प्रकट हो रहे हैं। कहां से प्रकट हो रहे हैं? शची माता के गर्भ रूपी समुद्र से। शची गर्भ सिंधु हरि इंदु। हरि मतलब भगवान हरि, इनकी तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। चंद्रमा कहां से उदय होता है? चंद्रमा कहां से उदित होता है? ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि समुद्र से चंद्रमा का उदय हुआ है। और वैसे भी चंद्रमा का उदय समुद्र से हुआ है, समुद्र मंथन के दौरान चंद्रमा का उदय हुआ था। तो दोनों ही सेंस में आप साधारणतः भी देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा समुद्र से उदय हुआ है, और वैसे भी देखा जाए तो चंद्रमा प्रकट हुआ था समुद्र मंथन से। तो दोनों ही केस में समुद्र से इंदु प्रकट हुआ, यानी चंद्रमा प्रकट हुआ। तो शची माता के गर्भ रूपी समुद्र से हरि, कौन से हरि? गौर हरि यानी चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए। वैसे ही जैसे चंद्रमा प्रकट होता है समुद्र से। क्यों प्रकट हुए? तो 3 कारण बता रहे हैं। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशो, भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है, ऐसी क्या महिमा है राधा रानी के प्रेम में, जरा मैं भी तो उसका आस्वादन करूं। वा नैव स्वाद्यो, मैं आस्वादन करना चाहता हूं। येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः, मेरे अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है कि श्रीमती राधा रानी मेरे लिए इतनी पागल हैं। भगवान विचार कर रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसी कौन से गुण है, मेरे अंदर ऐसा कौन सा ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो श्रीमती राधा रानी को आकर्षित करती है। तो भगवान अपने अंदर क्या गुण है वो जानना चाहते हैं। सौख्यम चास्य मद अनुभवता कीदृशम, और मुझसे प्रेम करके राधा रानी को कैसा आनंद प्राप्त होता है। ये राधा रानी को आनंद प्राप्त जो होता है ये कृष्ण नहीं जानते ना। पॉइंट समझ रहे हैं? कृष्ण से प्रेम करके, कृष्ण की सेवा करके, कृष्ण के रूप का दर्शन करके, कृष्ण के नामों का जप करके, कृष्ण का स्मरण करके राधा रानी को जो आनंद प्राप्त होता है ये तो राधा रानी जानती है, परंतु कृष्ण नहीं जानते हैं। तो उनके मन में क्या हुआ? लोभ जागृत हुआ, लोभ।
लोभात, वेत्ति लोभात, वेत्ति मतलब जानने के लिए, लोभात मतलब एक लालच जागृत हुई। किसके मन में लालच जागृत हुई? भगवान कृष्ण के मन में एक लालच जागृत हुई। क्या जानने के लिए? कि राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है, कितना प्रेम है राधा के हृदय में, क्या उसकी महिमा है, क्यों इतना विशेष है, ऐसा क्या है राधा रानी के हृदय में, मतलब ऐसा राधा रानी का प्रेम किस प्रकार का है, क्या प्रणय महिमा है उनकी, और मुझसे प्रेम करके श्रीमती राधा रानी को कौन सा आनंद मिलता है, मेरे अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जो राधा रानी को आकर्षित करते हैं। तो ये जानने के लिए भगवान कृष्ण के हृदय में लोभ जागृत हुआ। समझ पा रहे? यद्यपि भगवान सर्वज्ञ हैं, तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन लीला की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान सर्वज्ञ नहीं है। इस लीला में क्या देख रहे हैं हम? कि राधा रानी के हृदय में क्या चल रहा है ये भगवान नहीं समझ पा रहे। समझ रहे? कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? दो तरीके से विचार होता है, एक कहते हैं तत्व विचार, एक कहलाता है अपत्य विचार। तत्व विचार मतलब तत्वतः तो भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं तत्वतः, लेकिन लीला करने के लिए भगवान ऐसा ऐसा दिखाते हैं जैसे मानो वो भूल गए। दो चार उदाहरण से हम समझ सकते हैं। भगवान रामचंद्र जब लीला कर रहे थे तो रावण ने सीता माता का हरण कर लिया, तो भगवान क्या किए? भगवान सीता माता के विरह में रोते रहे, उनको खोजते रहे, हे सीते हे सीते, इस प्रकार कह करके वो खोज रहे थे। तो भगवान तो सर्वज्ञ है ना, क्या उन्हें पता नहीं है कि सीता माता का हरण किसने किया? पता है। अच्छा, उन्हें तो ये भी पता है कि सीता का हरण नहीं हुआ, क्योंकि सीता को तो अग्नि के संरक्षण में उन्होंने छोड़ दिया था, और जिसका हरण हुआ वो तो एक माया सीता थी, छाया सीता। फिर रोने की क्या आवश्यकता क्या है? तो एक होता है तत्व विचार, तत्वतः देखा जाए तो भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर सब कुछ जानेंगे तो लीला कैसे करेंगे? तो लीला नहीं हो पाएगी ना। भगवान सर्वशक्तिमान होते हैं, तो जो भगवान सर्वशक्तिमान होते हैं वो अपने माँ के सामने छोटा सा बच्चा बन जाते हैं। हाँ, और ऐसा बच्चा जो माँ पर आश्रित है, माँ पर निर्भर है। माँ अगर दूध ना पिलाए तो रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। जब माँ दूध पिला रही थी कृष्ण को और उस समय दूध उफन रहा था, तो माँ ने क्या किया? कृष्ण को साइड में रख दिया और दूध को चूल्हे से उतारने के लिए चली गई। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं, मेरे इस घर में मेरी इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो दूध इंपॉर्टेंट हो गया इतना, मुझे साइड में रख दिया। हाँ, मुझको जिनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी ऋषि हजारों हजार साल तपस्या करते हैं, मुझको साइड में रख दिया। क्यों साइड में रख दिया? वो दूध उफन रहा है उसको उठाने के लिए। अब अगर आप ऐसे देखा जाए, तत्व विचार देखा जाए, तो तत्व विचार तो ऐसे ही है ना कि जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायु रथापि मनसो मुनि पुंगावानाम, जो मुनिजन होते हैं मन की गति से करोड़ों साल चलते हैं उन भगवान को पकड़ने के लिए, और उन भगवान को माता यशोदा ने अपनी गोद में बिठाया हुआ है उफनते हुए दूध के लिए, कृष्ण को साइड में रख दिया। कृष्ण को बड़ा गुस्सा लगा और उठाया उन्होंने कुछ पत्थर और दे फोड़ी मटकी, मेरी घर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और मटकी फोड़ करके जैसी मटकी फोड़ दी तो पूरा मक्खन फैल गया, दही फैल गया, और भगवान दौड़ लगा करके अब गलती कर दी तो डरने लगे। तो कुंती महारानी कहती कि बड़ी अजीब बात है, गोप्या ददे तोई कृतागसी दाम तावद नते दशरा अश्रु कलिल संब्रज संभ्रमाक्षम कलिल अंजन संभ्रमाक्षम।
वक्तरम निनीय भय भावनया स्थितस्य समाम विमोहयति भीरपि जद भिवेति। जिन भगवान से भय भी भयभीत होता है, ऐसे भगवान यशोदा माता की छड़ी देख करके डर गए और इतने भयभीत हो गए कि दोनों हाथों से अपने आंखों को मसलने लगे, तो उनका पूरा काजल पूरी आंखों में फैल गया। तो तत्व की दृष्टि से तो देखा जाए तो जिनसे भय भी भयभीत होता है, मद भयात वाति वातोयम सूर्य स्तप्ति मद भयात वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान कह रहे हैं कि मद भयात वाति वातोयम, मेरे भय से हवा बहती है। सूर्य स्तप्ति मद भयात, और सूर्य जो है मेरे भय से तपता है। वर्षति इंद्रो, इंद्र वर्षा करते मेरे भय से। वर्षति इंद्रो दहति अग्नि, अग्नि प्रज्वलित होती है, दहन करती है मेरे भय से। मृत्युश्चरति मद भयात, और मृत्यु मेरे भय से चरण करती है, मेरे भय से चलती है। तो मृत्यु को भी भयभीत रखने वाले भगवान माता की छड़ी से भयभीत हो जाते हैं। तत्व है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन लीला के दृष्टिकोण से भगवान माता से भयभीत हो जाते हैं। ये दोनों विचार समझना पड़ेगा, तत्व विचार और लीला विचार। तो तत्व तो है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन लीला ये है कि भगवान भक्त के हृदय को नहीं जान पाते हैं। श्रीमती राधा रानी को उनसे प्रेम करके क्या आनंद मिलता है, ये आनंद केवल राधा रानी जानती है, भगवान नहीं जानते। अब भगवान को कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो गौर गोविंद महाराज का फेमस फ्रेज है, बेग बोरो और स्टील, या तो उधार मांगो या तो भीख मांगो, नहीं तो अगर भीख मांगने से नहीं होता है, उधार मांगने से नहीं होता, तो क्या करना पड़ेगा, चुराना पड़ेगा। बेग बोरो और स्टील। अगर बेगिंग करेंगे राधा रानी देंगी नहीं, उधार में देंगी नहीं, तो अभी क्या करना पड़ेगा, तो चुराना पड़ेगा। तो राधा रानी के, इसलिए भगवान ने क्या किया, राधा रानी के भाव को, राधा रानी के हृदय के भाव को चुरा लिया। और राधा रानी के हृदय के भाव को चुराया। अब कोई चोरी करता है तो पकड़ा जाता है, तो भगवान भी पकड़े गए। किसी राधा रानी के हृदय के भाव को चुराए तो उनके शरीर की कांति भी बदल गई। जो श्याम सुंदर थे वो गौर सुंदर हो गए। चोरी पकड़ी गई, राधा रानी के हृदय के भाव को चुरा लिया। और राधा रानी का हृदय का भाव कैसा है, राधा रानी खुद कैसी है, तप्त कांचन गौरांगी। राधा रानी के विषय में क्या बताया, कैसी दिखती है राधा रानी, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये। तो तप्त कांचन गौरांगी, तपता हुआ सोना। एक और फेमस गीत है, आप लोगों ने सुना होगा, कुमकुमाक्त कंचनाब्ज, गीत सुना है आप लोगों ने। राधा रानी का कैसा सुंदर रूप है, कुमकुमाक्त कांचनाब्ज गर्भहारी गौरभा, कुमकुमाक्त कंचनाब्ज गर्भहारी गौरभा, पीतनाचिताब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरभा। पीतनाचिताब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरभा। बल्लवे शूनु सर्व वांछितार्थ साधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। इस गीत में बता रहे हैं कि जो गोल्ड होता है, गोल्ड उसको आप मोल्टन कर लीजिए, मेल्ट कर लीजिए। इमेजिन करिए गोल्ड को जब मेल्ट कर ले तो कैसा लगता है, गोल्ड को जब मेल्ट कर लेंगे तो कैसा लगता है,
चमकता है, मेल्टेड गोल्ड, और उसके ऊपर थोड़ा सा कुमकुम छिड़क दीजिए, कैसा आ जाएगा फ्लेवर? चैट जीपीटी से बनवाएं क्या? हैं? बना सकता है क्या चैट जीपीटी, है ना? मोल्टन गोल्ड विद सम रेड कलर इमेज, देखिए बना देगा क्या? चैट जीपीटी बना देगा क्या? देखते क्या बना के देता है। टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए ना। मोल्टन गोल्ड में आह, बहुत ज्यादा रेड कर दिया, है ना? हाँ, अच्छा केवल मोल्टन गोल्ड हो तो कैसा लगेगा? मोल्टन गोल्ड कैसा लगेगा, जरा देख लें। तो अभी उसमें अपने मन के चैट जीपीटी में आप लोग क्या कर सकते हैं, मोल्टन गोल्ड में थोड़ा सा कुमकुम मिला सकते हैं, है ना? तो ऐसी लगती है श्रीमती राधा रानी, ऐसा मोल्टन गोल्ड, है ना? इस मोल्टन गोल्ड में थोड़ा सा आप क्या करिएगा, हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा कुमकुम मिला लीजिएगा, जैसा फ्लेवर आएगा वैसी लगती है श्रीमती राधिका रानी। तो गौरांग महाप्रभु जब आए तो तो राधा रानी के हृदय, मतलब भगवान कृष्ण ने राधा रानी के हृदय के भाव को चुरा लिया। तो हृदय का भाव जैसा होता है, एक्चुअली हृदय का भाव जैसा होता है, शरीर की कांति भी वैसी होती है। आपको गुस्सा आएगा किसी के ऊपर, तो आपके आंख का जो आप जब आपको गुस्सा आएगा तो आपकी आंखें कैसी हो जाएगी? लाल, लोहिताक्ष कहते हैं उसको, लोहिताक्ष, लोहित मतलब लाल आंखें, है ना? गुस्सा आने से व्यक्ति का क्या होता है, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, आंखों का रंग चेंज हो जाता है, भाव भंगिमा चेंज हो जाती है। तो जब भगवान कृष्ण ने राधा रानी के हृदय के भाव को अपने हृदय में ले लिया, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, उनकी जो शरीर की कांति है वो भी बदल गई। जो श्याम सुंदर थे अब वो कैसे दिखने लगे, गौर सुंदर दिखने लगे। तो तो श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशो, राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है, क्या प्रेम है, कितना प्रेम है। एक भक्त बता रहे थे कि एक बार भगवान कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए गए, तो राधा रानी ने उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया। तो बहुत रिक्वेस्ट किया, कृष्ण ने मुझे मिलने दीजिए, तो राधा रानी ने मना कर दिया मिलने से। बहुत देर करा रहे थे, बहुत देर करा रही थी। तो कृष्ण ने पूछा, भाई क्यों देर करा रही राधा रानी, क्या कारण है? तो कृष्ण ने कहा, राधा रानी जवाब देती हैं कि आप जितना देर कराते हैं जीवों को अपने पास बुलाने के लिए, तो आपको भी कुछ पनिशमेंट मिलना चाहिए। यानी राधा रानी बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि जीवात्माओं को देर करनी पड़े भगवान के पास, भगवान को इमीडिएटली उनको एक्सेप्ट करने चाहिए। तो राधा रानी का हृदय कितना करुणामय है, कितना मतलब कंपैशनेट है, आप समझ सकते हैं। तो राधा रानी की प्रेम की क्या महिमा है, ये भगवान समझने के लिए उनके हृदय में लोभ जागृत हुआ, लालच। तो महाराज लिखते हैं अपने आर्टिकल में, अपने प्रवचन में बताते हैं कि देखा जाए तो लोभ एक गंदा वर्ड है ना। हाँ, लोभ तो नरक का रास्ता खोलता है। गीता में क्या बताया गया है, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। तो लोभ वैसे तो नेगेटिव क्वालिटी है, नरक का रास्ता खोलता है, लेकिन कुछ कुछ लालच अच्छी होती है। इनफैक्ट एक श्लोक में तो बताया गया है, बहुत फेमस श्लोक है, मेरे साथ साथ दोहराइएगा।
कृष्ण भक्ति रस भाविता मतिः क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकीर्तिर्न लभ्यते। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, कृष्ण भक्ति रस से भरी हुई है, बहुत आनंद से भरी हुई है। और क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते, और जहां बिक रही हो वहां खरीद लेना चाहिए, तुरंत खरीद लेना चाहिए। क्या खरीद लेना चाहिए? कृष्ण भक्ति खरीद लेना चाहिए, जहां मिले वहां से खरीद लेना चाहिए। अच्छा, तो खरीदने के लिए तो कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा, तो कृष्ण भक्ति का मूल्य क्या है? तो बोल रहे हैं तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, कृष्ण भक्ति का एक ही मूल्य है, एक ही कॉस्ट पेमेंट करना है आपको, एक ही प्राइस है। क्या है? लालच, चाहिए ही चाहिए, चाहिए मुझे चाहिए, तो कहते हैं लौल्यम, लालच। जन्म कोटि सुकीर्ति न लभ्यते, कोई बोल सकता है कि मेरे करोड़ों करोड़ जन्मों के सुकृत किए हुए हैं, मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं, क्या उनको मैं पेमेंट कर सकता हूं? बोले नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं मिलेगी कृष्ण भक्ति। करोड़ों जन्मों के सुकृत जो हैं उससे कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होगी। कृष्ण भक्ति के लिए एक ही प्राइस पे करना पड़ेगा, वो क्या है? लौल्यम, लालच। क्या लालच? मुझे चाहिए। जैसे हम भौतिक वस्तुओं के लिए ललायत हो जाते हैं, धन के लिए ललायत हो जाते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे हमारे बेस में कि लोग कहते हैं कि अरे अजामिल की बड़ी मजेदार जिंदगी थी। क्यों मजेदार जिंदगी थी? जिंदगी भर मजा किया, आखिर में हरिनाम कर लिया और भगवान के धाम चला गया। तो बोले अभी से क्यों इतना दिमाग लगाएं, इतनी मेहनत क्यों करें? अभी मजे करते, संसार भोगते हैं, आनंद से रहते हैं, आखिरी में कर लेंगे हरे कृष्णा। उठ सकता है ना मन में प्रश्न, और स्वाभाविक रूप से उठता भी, लोग पूछते भी हैं। श्लोक में लिखा गया है म्रियमाणो हरेर नामा गृणन पुत्रोपचारितम, मरते समय म्रियमाणा, मरते समय अजामिल ने हरिनाम लिया, लेकिन हरि को बुलाने के लिए नहीं लिया। किसको बुलाने के लिए लिया? गृणन पुत्रोपचारितम, पुत्र को बुलाने के लिए लिया। म्रियमाणा हरिर नामा गृणन पुत्रोपचारितम, लेकिन फिर भी इसका लाभ क्या हुआ? अजामिलो अपि अगाध धामा, भगवान के धाम में अजामिल को ले जाया गया। किम उता श्रद्धया गृणन, फिर उसका कहना ही क्या जो श्रद्धा पूर्वक नाम ग्रहण करे। मरते समय लिया था, श्रद्धा से नहीं लिया था, और अपने पुत्र का नाम लिया था, भगवान को नहीं बुला रहा था। लेकिन फिर भी भगवान इतने कृपा वाले हैं, करुणामय हैं, कि उन्होंने अजामिल को अपने धाम में वापस बुला लिया। तो कोई व्यक्ति अगर सिंसियरली, श्रद्धा पूर्वक नाम जप करे तो उसका कहना ही क्या। समझ पा रहे हैं? श्लोक समझे, अर्थ समझे? अब इसको मैं सरल बताता हूं, इसी श्लोक का मैं सरल मीनिंग बताता हूं। जैसे मान लीजिए अभी आपको पता चले हमारे सचिन प्रभु अभी आ रहे थे सीआरपीएफ से, तो देखा सीआरपीएफ में बहुत भीड़ लगी हुई है। तो भीड़ लगी हुई है तो आ करके वो मनोज प्रभु को बताते हैं अरे वहां भीड़ लगी हुई थी। मनोज प्रभु ने पूछा क्या हो रहा था वहां पे? बोले वहां सोने के सिक्के बट रहे थे। क्या बट रहे थे? सोने के सिक्के। तो मनोज प्रभु नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे? तुमने लिए? बोले मेरे पास बड़ा कोई झोला तो नहीं था, तो थोड़ा बहुत जेब में भर के ले आया, देखो ये रहा, दिखा दिया।
और आगे उन्होंने बोला कि तो मनोज प्रभु क्या करेंगे फिर? मनोज प्रभु अब आप क्या करेंगे जब आपको पता चला कि सीआरपीएफ में सोने के सिक्के बट रहे थे और प्रभु कुछ लेकर के भी आ गए, इनके पास बड़ा झोला नहीं था, तो ये अपनी जेब में भर के जितने ला सके ले आए। अब आप क्या करेंगे? बड़ा बैग लेकर के जाएंगे, है ना? एक बात। फिर आपको सचिन प्रभु बोले अरे इतनी जल्दी मत मचाओ, आराम से रात के 10 बजे तक बटेगा, चिंता मत करो। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? 10 बजे तक बटेगा तो 10 बजे जाएंगे, पौने 10 बजे जाएंगे, 9:30 बजे जाएंगे, 9 बजे जाएंगे? कब जाएंगे? अभी जाएंगे, अभी जाएंगे। और अभी जाएंगे तो जाएंगे, सचिन प्रभु को और डांट लगाएंगे। क्या डांट लगाएंगे? अरे मुझे वहीं से फोन कर दिया होता, मैं पहुंच जाता। सही बात है, वहीं से फोन कर दिया तो मैं पहुंच जाता। मतलब तुमने यहां आकर के बता रहे हो कि सोने के सिक्के बट रहे थे, वहीं से फोन कर देना चाहिए था। उत्कंठा देखिए, तब ये प्रश्न आपको नहीं उठेगा कि अगर 10 बजे तक बटेगा तो मैं पौने 10 बजे जाके ले लूंगा, 9:30 बजे जाके ले लूंगा। आपके मन में प्रश्न ही नहीं आएगा, ये क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। ये क्वेश्चन उठ रहा है अगर, इसका अर्थ क्या है? अगर ये क्वेश्चन उठ रहा है कि 10 बजे तक बटेगा तो मैं अभी जाऊंगी, थोड़े आधे घंटे बाद चला जाता हूं कि 1 घंटे बाद चला जाता हूं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि इनको सोने का सिक्के किसको कहते हैं पता नहीं है। इसका अर्थ है कि सोने का सिक्का किसको कहते हैं इनको पता नहीं है। क्योंकि अगर इनको पता है सोने का सिक्का क्या है और सोने का सिक्का कितना कीमती होता है, तब ये प्रश्न नहीं उठेगा कि 10 बजे तक बट रहा है तो मैं 9:30 बजे चला जाऊं। ये तुरंत जाएंगे, उल्टा अपने भाग्य को कोसेंगे कि मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन यही, अरे कब से बट रहा है, कितने बजे बटना शुरू हुआ था? तो कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि अरे भगवान का नाम तो मैं मरते समय ले लूंगा, अभी तो संसार भोग, इसका अर्थ क्या है? उसको भगवान के नाम की कीमत अभी तक नहीं पता चली है। क्योंकि अगर भगवान के नाम की कीमत पता चली होती तो एक क्वेश्चन ही नहीं उठता कि अरे अजामिल तो भैया जिंदगी भर मजे किया, आखिरी में भगवान का नाम ले लिया। जिसको कीमत पता चल गई है, उल्टा वो अपने भाग्य कोसेगा, इतना देर से क्यों पता चली? आधी जिंदगी निकल गई, अब मुझे पता चल रहा है हरे कृष्णा के बारे में, काश पहले पता चल गया होता। अब समझ रहे, क्वेश्चन ही इररिलेवेंट हो जाएगा। अगर हरिना जैसे सोने के सिक्के का महत्व अगर किसी को पता है, उसके लिए ये प्रश्न ही निराधार हो जाएगा कि 10 बजे तक बट रहा है तो 9:30 बजे जाके कलेक्ट कर लेना। अगर सोने के सिक्के की कीमत पता है तो 10 बजे बट रहा है तो सुबह 10 बजे भी, अगर 6 बजे भी जाना पड़े, सुबह 4, रात के 3 बजे भी उठ करके जाना पड़े तो व्यक्ति दौड़ के लगा के जाएगा। जैसे उदाहरण देता हूं, एम्स में कभी कभी आपको लाइन में लगना पड़ता है टिकट कराने के लिए। कितने बजे लगते हैं? सुबह 3 बजे से लोग लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि उनको एम्स की टिकट की वैल्यू पता है। तब मन में प्रश्न नहीं आता कि भैया 7 बजे विंडो बंद हो जाएगा तो मैं पौने 6 बजे चला जाता, पौने 7 बजे चला जाता हूँ, 6:30 बजे चला जाऊंगा। नहीं, क्यों? हमें एम्स के टिकट की वैल्यू पता है। तो अगर हरिनाम का महत्व किसी को पता है तो व्यक्ति ये इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करेगा कि आखिरी टाइम कब है, पहले से लेगा। और पॉकेट भर के नहीं लेगा, पूरा झोला भर के लेगा। अगर ट्रैक्टर ट्रॉली उसके बाद तो ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाएगा, भैया भर दो इसको। लोभ जागृत हो जाएगा। लोभ किसको जागृत होता है? जिसको महत्व पता है। तो जिसको हरिनाम का महत्व पता है, जिसको साधु संघ का महत्व पता है, जिसको हरि कथा का महत्व पता है, वो स्वाभाविक रूप से उसके लिए लोभी रहेगा, लालची रहेगा। और जिसको महत्व नहीं पता है वो जिसको महत्व नहीं पता है वो टालता रहेगा। लोभ होना। तो बोल रहे कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए लोभी होना पड़ेगा। और लोभी कौन हो सकता है? जो समझ गया है कि कृष्ण भक्ति रसभाविता मत है, जो कृष्ण भक्ति के भाव को समझता है, जो कृष्ण भक्ति के मूल्य को समझता है,
वो स्वाभाविक रूप से लोभी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये सिद्धांत समझ आ रहा है? तो कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए एकमात्र मूल्य है लोभ, लालच। तो वो वैसे ही भगवान के हृदय में लालच जागृत हुआ कि मैं जानू सही रही राधा रानी का प्रेम किस प्रकार है। दो तत्व होते हैं, एक कहलाता है आश्रय, एक होता है विषय। ये दो शब्द बताए जाते हैं, आश्रय तत्व और विषय तत्व। सरल शब्दों में आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक मटकी है, मटकी, मटकी के अंदर जलता हुए कोयले रखे हैं, कोयले। ठंडी का मौसम है, एक मटकी है और मटकी के अंदर जलता हुआ कोयला है। और ये क्यों रखा गया है? ताकि कोई व्यक्ति इसमें हाथ ताप करके इसका आनंद ले सके। तो उस जलते हुए अंगार का आश्रय क्या है जिसमें वो रखा हुआ है? क्या है वो आश्रय? मटका। और इस जलते हुए अंगार को भोगेगा कौन? इससे इससे आनंद कौन लेगा? वो व्यक्ति। वो कहलाएगा इसका विषय। तो विषय किसके लिए रखा गया है? उस व्यक्ति के लिए रखा गया है जो हाथ ताप के आनंद लेगा। तो अंगारों का विषय है वो व्यक्ति जो इसका आनंद लेगा, और अंगार का आश्रय है वो मटकी जिसमें वो रखे गए। वैसे ही भक्त का हृदय होता है भक्ति का आश्रय। भक्त का हृदय होता है भक्ति का आश्रय। भक्ति रूपी अंगार भक्त के हृदय रूपी मटकी में रखा है। तो भक्त है, ये भक्त का हृदय है, आश्रय। और इस भक्ति का आनंद कौन लेगा? भगवान। भक्ति का भोक्ता कौन है? भगवान। तो भगवान वो इसके विषय। तो भगवान को कहते हैं विषय तत्व और भक्त को कहते हैं आश्रय तत्व। राधा रानी क्या है? आश्रय। और कृष्ण क्या है? विषय। विषय कभी भी आश्रय के भाव को नहीं समझ पाता। जैसे सरल शब्दों में, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है तो उसकी सुंदरता को कौन भोगेगा? मान लीजिए मैं बहुत सुंदर हूं, अगर मैं बहुत सुंदर भी हूं तो क्या मैं अपनी सुंदरता को भोग सकता हूं? जो मुझे देखेगा वो मेरी सुंदरता को आनंद से आनंदित होगा। समझ पा रहे? परंतु मैं अपनी खुद की सुंदरता से आनंदित नहीं हो पाऊंगा, आकर्षित नहीं हो पाऊंगा। तो भगवान से सब आकर्षित होते हैं, लेकिन भगवान सोच रहे मेरे रूप सौंदर्य में ऐसा क्या है, मेरे ऐसे कौन से गुण हैं कि सब लोग मेरे प्रति आकर्षित होते हैं, मेरे प्रति खींचे चले आते हैं। अगर मुझे जानना है, भगवान सोच रहे हैं, अगर मुझे जानना है कि भक्त लोग मेरे प्रति क्यों आकर्षित होते हैं, तो मैं भगवान रह करके नहीं समझ पाऊंगा। मुझे उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? मैं सरल करके समझा पा रहा हूं। भगवान विचार कर रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या आकर्षण है कि लोग मेरे प्रति, मेरे भक्त मेरे प्रति खींचे चले आते हैं, सब कुछ छोड़ करके मेरा आश्रय लेते हैं। उनका सारा आकर्षण खत्म हो जाता है जब वो मुझसे युक्त होते हैं। तो मेरे अंदर ऐसा कौन सा आकर्षण है? तो ये तो भगवान नहीं समझ पाएंगे ना। तो ये समझने के लिए भगवान को क्या करना पड़ेगा? खुद भक्त बनना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण भक्त की भूमिका में आते हैं ताकि भक्त के भाव को समझ सके। राधा रानी के भाव को समझने के लिए राधा रानी के हृदय से उनके भाव की चोरी करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण किस रूप में आए? गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु।
तो गौर गोविंद महाराज अपने प्रवचन में बताते हैं कि भगवान विष्णु को एक बार लोभ जागृत हुआ। क्या लोभ जागृत हुआ? भगवान विष्णु को एक दिन सोचे कि यहाँ वैकुंठ में मैं पड़ा रहता हूं, लोग आते हैं, पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, आरती उतारते हैं, मेरी मंत्र उच्चारणों के माध्यम से मेरी स्तुति करते हैं, बैठे बैठे बोर हो गया हूं। एक दिन भगवान विष्णु ऐसा विचार कर रहे थे, कभी हमें भी थोड़ी कुछ उष्टि करने का मन करता है। एक ही पोज में बैठे बैठे ऐसे लेटे लेटे ऐसे शंख चक्र पकड़ पकड़ मैं बोरिंग लग रहा है, मजा नहीं आ रहा। जीवन में कुछ तो मजा होना चाहिए ना, कुछ अलग होना चाहिए। कुछ दिन पहले मोदी जी का एक पॉडकास्ट आया, आपने अगर सुना हो तो उसका एक मैंने शॉर्ट क्लिप देखा था। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। उन्होंने कहा कि एक बार जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो मेरी एक दिन इच्छा हुई कि पुराने सारे दोस्तों को बुलाना चाहिए। तो मैंने पुराने सारे जितने हमारे स्कूल के मित्र थे सबको मैसेज भिजवाया, तो सब लोग आए। अब सब लोग बड़े हो गए थे, विवाहित हो गए थे, उनके बच्चे थे, तो बीवी बच्चों को लेकर के आए। तो सबको अच्छा लगा, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। ये मोदी जी बोल रहे हैं। सुना आप लोगों ने क्लिप? किसी ने देखा या नहीं देखा आप लोगों ने? अच्छी बात है, आप लोग कृष्ण भक्ति में इतने रमे हुए हैं कि आपको देश संसार में क्या चल रहा है पता है। अच्छी बात है। तो मोदी जी ने कहा कि मुझे सबको अच्छा लगा लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा? कि मैं सबके अंदर एक दोस्त खोजने की कोशिश कर रहा था और वो सब मेरे अंदर चीफ मिनिस्टर देख रहे थे। देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली। वो सब मेरे अंदर चीफ मिनिस्टर देख रहे थे, वो लोग मुझे दोस्त के रूप में नहीं देख पा रहे थे, वो सब मुझे चीफ मिनिस्टर के रूप में देख रहे थे। मेरी है ना। तो मोदी जी ने लास्ट में बहुत अच्छी बात बोली, बोले मेरी जिंदगी में अब कोई भी नहीं जो मुझे तू करके बात कर सके। समझ रहे हैं? तो कभी कभी एक ऐश्वर्यशाली पोजीशन में होने के बाद भी व्यक्ति अनुभव करता है, यार कोई तो जिंदगी में होता जो मेरे साथ तू तड़ाक कर सके, मेरे गले में हाथ डाल के घूम सके, मुझे डांट सके। तो मोदी जी इस प्रकार बता रहे थे। तो आप इमेजिन करिए, भगवान विष्णु अनंत काल से वैकुंठ में बैठे रहे हो, सब केवल आके प्रणाम करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं। उनकी भी इच्छा होती होगी यार कभी तो मतलब हमको भी थोड़ी कुश्ती करने का मौका मिले, कोई झगड़ा, कोई हमसे कोई तो झगड़ा करे, सब प्रणाम ही कर रहे हैं। तो भगवान के हृदय में लोभ जागृत हुआ। अब भगवान अगर हृदय में कुछ इच्छा कर लेते हैं तो भगवान की जो योग माया शक्ति भी सारी व्यवस्थाएं कर देती है। और नेक्स्ट व्यवस्था क्या हुई? भगवान ने इच्छा करी, इतने में चतुष कुमार बैकुंठ के दरवाजे पे आते हैं और द्वारपाल जय विजय उनको रोक लेते हैं और चतुष कुमार उनको श्राप देते हैं कि तुम्हारी तो आसुरिक बुद्धि है, तुम लोग हमको अंदर जाने के लिए रोक रहे हो भगवान के धाम में, जाओ तुम असुर बन जाओ। ये सब किसकी प्रेरणा से हुआ? वास्तविकता में भगवान की प्रेरणा से हुआ। क्योंकि भगवान क्या चाहते थे? आप थोड़ी कुश्ती उश्ती करें। भगवान को अगर कुश्ती करनी है तो कोई इस संसार के आदमी को तो पकड़ेंगे नहीं जिसके अंदर कोई बल नहीं है, तो उनको वैकुंठ में किसी पार्षद को चुनना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जय विजय काम करो, तुम लोग असुर बन जाओ और फिर अपन लोग क्या करेंगे? फाइटिंग करेंगे। और जय विजय को भी बड़ा ऑप्शन दिया गया, दोस्त बनोगे तो 7 जन्म बाद वापस आओगे और अगर शत्रु बनोगे तो 3 जन्म में वापस आना पड़ेगा। तो बोले मैं हमको तो आपसे दूर रहना ही नहीं है, तो हम 3 जन्म शत्रु बनने के लिए तैयार हैं। तो ये 3 बार शत्रु बने। किस रूप में? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र। और भगवान को अच्छा बढ़िया फाइटिंग करने का अवसर मिला। जब आप देखेंगे भागवतम में पढ़ेंगे कि जब भगवान शुक्र रूप में आए और हिरण्याक्ष से लड़ रहे थे तो बड़ा सुंदर मतलब विवरण दिया गया है। भगवान शुक्र रूप में आए, शुक्र का कोई ऐसे पंजा नहीं होता है, ऐसे हाथ है,
ऐसे हाथ है फिर भी उन्होंने गदा पकड़ ली। अब इमेजिन करिए कैसे पकड़ते होंगे, गदा ऐसे ऐसे पकड़ के, ये ऐसे करके, और अब ऐसे पकड़ेंगे तो कितनी अनस्टेबल पोजीशन पे रहेगा ये। उनके हाथ से गदा गिर जाता है, जैसे गदा गिरता देवता लोग त्राहिमाम चिल्लाने लगते हैं, हाहाकार करने लगते हैं, अब क्या होगा। बहुत देर युद्ध चलता है, कभी भगवान गदा गिर जाता है, कभी हिरण्य, और बढ़िया फिर युद्ध होने के बाद में भगवान फिर हिरण्याक्ष का वध करते हैं। भगवान को मजा लग रहा है, समझ रहे, तो भगवान को लोभ जागृत हुआ। तो गौरव महाराज बताते देखो भगवान भी कभी कभी इस प्रकार से बोर फील करते हैं ना, उनको भी कुछ मजा चाहिए ना। एक ही प्रकार का रस आपको हर दिन एक तरह का भोजन मिलेगा तो कैसा लगेगा। वही अन्न डालमा खट्टा खीरी, अन्न डालमा खट्टा खीरी, अन्न डालमा खट्टा खीरी, कैसे कितने दिन चलेगा। तो बढ़िया थोड़ा सा फ्लेवर चेंज होना चाहिए ना, तो भगवान भी चाहते हैं कि थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो। तो भगवान विष्णु को लोभ जागृत हुआ। फिर उसके बाद महाराज बताते हैं हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान किस रूप में आए, नरसिंह के रूप में आए। तो गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि भैया नरसिंह के रूप में ऐसे क्यों आए, हमने पहले भी सुना है। नरसिंह के रूप में आना था, नर और सिंह ना, तो शेर का रखा उन्होंने चेहरा और शरीर रखा आदमी का, उल्टा कर देते। आदमी का चेहरा होता था और शेर का शरीर होता, तब भी तो नरसिंह होते थे। ये भी हो सकता था ना, शेर का शरीर होता, आदमी का चेहरा होता, तो भी तो नरसिंह होते, तब भी मार देते हिरण्यकशिपु। उसमें हिरण्यकशिपु को मारने में कौन सी बड़ी बात थी। पर भगवान ने ऐसा रूप क्यों बनाए। हाँ प्रभु क्या कह रहे हैं आप। नाखून तो क्या, शेर के पंजे तो वैसे भी होते हैं ना, शेर के शरीर में भी तो पंजे होते हैं, मार देते वैसे, सारे वरदान फुलफिल हो जाते। ब्रह्मा जी का कोई भी वरदान फेल नहीं जाता अगर उस रूप में भी आते तो। भाई गोद में बिठा के मार दिए, पीठ में बिठा के मार देते, भगवान कैसे भी मार सकते हैं। तो महाराज बताते हैं इसका कारण है। कारण क्या है, आदमी अपने बच्चे को कैसे प्यार करता है, आदमी अपने बच्चे को कैसे प्यार करता है, गोद में बिठा के। और शेर अपने बच्चे को कैसे प्यार करता है, चाट करके। भगवान का मुख्य उद्देश्य हिरण्यकशिपु को मारना नहीं था, वो तो कैसे भी मार लेते। मुख्य उद्देश्य था प्रहलाद को प्रेम करना। क्योंकि भगवान नरसिंह रूप में जब आए तो उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया जैसे मनुष्य बिठाता है, और प्रहलाद को अपने जीभ से चाटने लगे जैसे शेर चाटता है। तो हिरण्यकश्यप को मारना भगवान का मुख्य उद्देश्य नहीं था, प्रहलाद को प्रेम करना भगवान का मुख्य उद्देश्य था। इसलिए भगवान इस स्वरूप में आए। और जब भगवान प्रहलाद को गोद में बिठा करके और चाट रहे थे तो भगवान देख रहे थे प्रहलाद को कितना मजा आ रहा है। छोटा सा प्रहलाद है, भगवान की गोद में बैठा हुआ है। देखा आप लोगों ने ये फोटो, ये देखिए कितना मजा आ रहा है प्रहलाद को। भगवान कैसे प्रहलाद को प्यार कर रहे हैं, देखिए आप ये तीनों फोटो देखिए। छोटा सा प्रहलाद है, भगवान की गोद में बैठा हुआ है, भगवान उसको कंधे से गले से लगा लिए, कितना मजा आ रहा है प्रहलाद को। भगवान सोचने लगे अरे प्रहलाद को इतना मजा आ रहा है, इतना मजा मुझे कभी नहीं मिला। देखिए भगवान कहीं भी पीछे रह जाते ना, क्यों, प्रहलाद को वात्सल्य प्रेम मिल रहा है, वात्सल्य रस का स्वादन कर रहा है। मेरे गोद में बिल्कुल अभय हो गया, अभय, निश्चिंत होकर के सो गया, कितना आनंद है।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। इस भाव से प्रहलाद, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, और भगवान की गोद में सो गया। भगवान कह रहे ऐसा मजा तो हमें कभी नहीं आया। तो भगवान को फिर लोभ जागृत हुआ है, हृदय में लालच आई। कभी हम भी ऐसे होते, हमारे भी माता होती, हमारे पिता होते, हमको गोद में घुमाते खिलाते पिलाते, मजा आता ना। अब खम्बा ही है हमारी माता, खम्बा ही हमारे पिता, हम तो वहीं से प्रकट हुए हैं। वो मजा हमारे जिंदगी में नहीं जितना मजा प्रहलाद की जिंदगी में आ रहा है। इस अवतार के बाद में भगवान ने जो अवतार लिया उसमें माता और पिता का आशीष से भगवान आए। इसके बाद बलि महाराज वामन देव का अवतार लिया, तो अदिति और कश्यप से भगवान ने जन्म लिया। इसके बाद जितने अवतार हुए देखिए आप, इसके पहले हुआ कूर्म अवतार, शुकर अवतार, कोई माता नहीं कोई पिता नहीं, नरसिंह देवी की कोई माता नहीं कोई पिता नहीं। लेकिन जैसे ही भगवान ने प्रहलाद को देखा और कितना प्यार से प्रहलाद सोया हुआ है, भगवान को लोभ जागृत हो गया, यार मेरे भी माता पिता होते तो कितना मजा आता था। इसके बाद फिर भगवान जब भी अवतार में आए, वो किस रूप में आए? छोटे शिशु के रूप में आए। और माता पिता होंगे तो आनंद, मुझे प्रेम करेंगे, मुझे वात्सल रस देंगे। भगवान को वात्सल रस तो विष्णु को वीर रस आस्वादन करने की इच्छा हुई, और नरसिंह देव को वात्सल रस आस्वादन करने, ये रस है ना, जैसे गुलाब जामुन एक रस है, गुलाब जामुन का आनंद, छेनापोड़ा का आनंद, बर्फी का आनंद, खीर का आनंद, रस मलाई का आनंद, मैंगो जूस, एप्पल जूस, जूस है, रस है, वैसे ये सब रस है। वीर रस, भगवान को वीर रस रखना मतलब सब मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, कोई तो लड़े मुझसे। ऐसा कहा जाता है कि वही क्षत्रिय सुखी है जिसके जीवन में युद्ध करने का अवसर आता है। भगवान गीता में बोल रहे हैं ना कि ऐसा युद्ध, धर्म युद्ध करने के लिए किसी क्षत्रिय को मिल जाए। क्षत्रिय खुश नहीं होता है अगर जीवन इजी गोइंग चले, क्षत्रिय चाहते हैं कि कुछ कुछ युद्ध हो, कुछ खून उबाल मारता है। तो ये गुण भी तो भगवान से आया है ना, तो भगवान खून उबाल नहीं मारेगा, भगवान बैठे आराम से, कोई वैकुंठ में कोई उनसे झगड़ा नहीं कर रहा है। तो भगवान को थोड़ा वीर रस आस्वादन करने की इच्छा हुई, और यहां पे भगवान को वात्सल्य रस आस्वादन करने की इच्छा हुई। अरे कोई मुझसे प्रेम करे, ऐसे मुझे गोद में उठाए। नरसिंह देव को कौन गोद में उठाएगा? सोचने वाली बात है ना, नरसिंह देव को कौन गोद में उठाएगा? हम लोग बेस में से चर्चा कर रहे थे कि मान लीजिए भगवान मक्खन चुरा रहे हैं, अंधेरा है, गोपी ने दरवाजा खोल के देखा कृष्ण मटकी पे लटके हुए हैं और मक्खन चुरा रहे हैं। और कृष्ण का रूप कितना सोलोना सा रूप है, छोटे से बालक हैं और अपने छोटे छोटे हाथों से मक्खन पकड़े हुए हैं और ऐसे मुस्कुरा दे रहे हैं जैसे मतलब कुछ हुआ ही नहीं, मतलब सॉरी, मतलब गलती हो गई। अब इमेजिन करिए कि भगवान उस दिन अलग मूड में थे, आज कृष्ण रूप में नहीं है, नरसिंह रूप में है, और गोपी ने दरवाजा खोला और मक्खन चुराने के लिए कौन है भैया, तो देखा नरसिंह देव खड़े हुए हैं। गोपी को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो नरसिंह देव को कौन गोद में उठाएगा? उनको तो देख के हार्ट अटैक आ जाएगा। लक्ष्मी देवी तो पास में नहीं जा रही थी, लेकिन भगवान नरसिंह देव के हृदय में इच्छा जागृत हुई कि हमको भी कोई वात्सल्य प्रदान करे। यहां तो देवता लोग पास आने के लिए डर रहे हैं। तो इसके बाद से फिर भगवान, अगली बार जो भी अवतार लूंगा मैं माता पिता से आऊंगा, तो कम से कम कोई तो मुझे प्यार करेगा ना। तो भगवान वामन देव के रूप में आते हैं तो माता पिता से आते हैं, भगवान रामचंद्र जी के रूप में आते हैं तो माता पिता स्वीकार करते हैं। जब भगवान रामचंद्र के रूप में आए तो रामचंद्र जी के कई मित्र थे। जैसे नाम बताइए भगवान राम के मित्रों का। सुग्रीव, विभीषण, निषाद राजगुहु, ये जितने भी मित्रों का आपने नाम बताया, मजाल की कोई मित्र भगवान के भगवान राम के कंधे पे हाथ डाल दे। ये सब मित्र हैं।
लेकिन ऐसी मित्रता एक की भी नहीं है कि भैया कि भगवान राम के गले में हाथ डाल दे। अब इमेजिन करिए पूरे जीवन भगवान राम के जीवन में ऐसा कोई भी नहीं रहा कि किसी ने राम के गले में हाथ डाला हो। कोई भी लीला में कहीं सुना आपने? पूरी रामायण पढ़ लीजिए, एक चरित्र ऐसा नहीं मिलेगा जो भगवान राम का मित्र जैसा हो और भगवान राम के गले में हाथ डाल दे और राम क्या हाल है, हाउ आर यू, हेलो। मित्र हैं, बहुत मित्र हुए, लेकिन सारे मित्र कैसे हैं? राम जी है महाराज, पूरा है मित्रवत, लेकिन इसको कहते हैं संभ्रमण और विश्रम्भेण। विश्रम्भेण मतलब बहुत सम्मान के साथ मित्रता का भाव है। भगवान राम के हृदय में इच्छा जागृत हुई, अरे कोई तो ऐसा हमारा मित्र हो जो हमसे झगड़ा करे, हमारे गले पे हाथ रखे, हमारे साथ गाली गलौज करे, हमको अपना झूठा खिलाए। मित्रों में होता है ना, एक भी मित्र नहीं। तो भगवान राम की इच्छा हुई कि भाई ऐसा कोई मित्र, कोई हम ऐसी मित्रता का आनंद, ऐसे सख्य रस को चखना चाहते हैं जहां पे ये सम्मान की भावना ना हो। बहुत सम्मान की भावना में अगर होती है मित्रवत, तो क्या होता है, वो मित्रता का भाव फीका हो जाता है। एक कहते हैं लंगोटिया यार, गांव का दोस्त, वो मित्रवत अलग होता है। और एक होता है ऑफिशियल, ऑफिस में भी सब मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन उनके साथ मित्रता कैसी होती है? और सम्मान के भाव से होती है। लेकिन बचपन की मित्रता एक होती है, अलग भाव होता है। लेकिन राम जी की लीला में तो एक भी नहीं। संभ्रमण विश्रम्भेण, संभ्रमण मतलब सम्मान की भावना से, विश्रम्भेण मतलब प्रेम का प्रेम अधिक है, सम्मान का भाव नहीं है। तो भगवान राम जी को लोभ जागृत हुआ, एक लालच आई। क्या लालच आई? कोई ऐसा मित्र हो जो हमारे साथ खेले कूदे। तो ये इच्छा भगवान ने कहां पूरी करी? कृष्ण लीला में। कृष्ण लीला में कृष्ण के सारे जो मित्र हैं, वो सारे मित्र जो कैसे हैं? कृष्ण को कोई भगवान मानता ही नहीं है। कृष्ण कह रहे भाई मैं भगवान हूं, बोला हो गया अपने घर पे। कृष्ण जब गोवर्धन धारण कर रहे हैं तो सारे गोप सखा और जो बड़े हैं उन लोग ने लाठी लगा ली। कहीं कृष्ण का हाथ कमजोर पड़ जाए, थक जाए बेचारा, तो पर्वत गिर ना जाए। तो कृष्ण ने थोड़ा सा उंगली नीचे करी तो गोवर्धन के भार से सबकी लाठियां टूट गई। जान देख रहे हैं कि कृष्ण ने पर्वत धारण किया है, तो बोल रहे हैं हाँ भैया देवताओं की कृपा हुई होगी इसके ऊपर, इसलिए कर ले। नहीं तो ये है तो हमारा मित्र साधारण। कृष्ण की मित्रता ऐसी थी, ऐसा बताते हैं कि कृष्ण ने मुंह में छाछ भरी तो एक गोप, मतलब कृष्ण ऐसे अपने मुंह को पू करते हैं तो पूरी छाछ गोप सखा के मुंह में, और वो पू करेगा तो वो उसकी छाछ निकले कृष्ण के मुंह में। ब्रह्मा जी देख के कंफ्यूज होते, ये क्या हो रहा है भाई? जिनको को तुलसी रख के घंटी बजा के नमो महाभारत, क्या कौन सा श्लोक है वो है? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्ण, ये जिनको घंटी वंटी बजा करके भोग लगाते हो, यहाँ क्या चल रहा है? वो फुक करके क्योंकि ये लीला, ये तो राम जी कर ही नहीं पाए ना ये आस्वादन। इमेजिन करिए कभी राम लीला पे कोई बुक करे। जितने दोस्त हैं अपनी सब मर्यादा में, सब डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। कभी एक ऐसा हुआ कि राम जी के गले में हाथ डाला हो, कभी राम जी के बिस्तर में साथ में जाके बैठ गए हो? कभी नहीं। राम जी को मिला ही नहीं वो आनंद, वो रस नहीं मिला जो कृष्ण को मिला। कृष्ण खेलते हैं, रस्साकसी होती है, जो पार्टी हार जाती है वो जीतने वाले को पीठ पे बिठाएगी। तो कृष्ण की पार्टी हार जाती है तो कृष्ण कहता मैं नहीं बिठाऊंगा पीठ पे, बोले कट्टी हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, जाओ। तो कृष्ण रोने लगते हैं, मुझे ग्रुप से आउट कर दिया। बोले आउट क्यों नहीं करेंगे? तुम रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। रूल ये है कि जो हारेगा वो जीतने वाले को पीठ पे बिठाएगा। तो कृष्ण को बिठाना पड़ा अपने दोस्तों को पीठ पे।
हमारे गुरु महाराज कहते थे इमेजिन करिए कोई ऑल्टर पे चल के भगवान में पैर रख सकता है, सोचिए जरा। लेकिन कृष्ण के सखा रखते, कृष्ण के कंधों के ऊपर चढ़ जाते हैं। और कृष्ण के सखा बिल्कुल कृष्ण को भगवान नहीं मानते। कालिया नाग के ऊपर कृष्ण ने नृत्य किया तो मधुमंगल कहता है मैं एक ब्राह्मण हूं, तुम तो मर गए थे, तो मैंने मंत्र उच्चारण करके तुम्हारे को वापस जीवित कर दिया, तो मेरी पूजा करनी चाहिए तुम्हें। तो कृष्ण कहते हैं हो ब्राह्मण देवता जय हो। तो ये सख्य रस का आस्वादन कृष्ण कर पाए जो राम जी नहीं कर पाए। नरसिंह देव वो बेचारे नहीं कर पाए, वो किससे मित्रता करेंगे? राम जी तक की लीला में वो मित्र का भाव नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं फ्रेंड। इनफैक्ट कृष्ण के जो मित्र हैं अर्जुन, उनने जब कृष्ण का विराट रूप देखा तो प्रणाम प्रणाम कर, सॉरी सॉरी, अरे मैंने बहुत अपराध कर दिया आपके चरणों में, खेलते हुए खाते हुए कई बार आपका अपमान किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। यानी अर्जुन भी उस भाव को मेंटेन नहीं रख पाए जो भाव ब्रज में है। अर्जुन भी कृष्ण के ऐश्वर्य को देख के घबरा गए। एक्चुअली कृष्ण जब अर्जुन के साथ हस्तिनापुर में रहते थे या अर्जुन के साथ घूमते थे, तो कृष्ण का एक बचपन का मित्र था जिसका नाम था अर्जुन, जो ब्रज में रहता था। तो ब्रज वाले अर्जुन को स्मृति के कारण वो इन अर्जुन के साथ हमेशा रहते थे, क्योंकि वो बहुत बहुत निकट था कृष्ण के, ब्रज का अर्जुन। क्योंकि वो, लेकिन ये जो अर्जुन है, ये यद्यपि कृष्ण के साथ गले में भी हाथ रखते थे, कृष्ण के साथ खाते थे खेलते थे, फिर भी इनका जो सख्य भाव था वो फीका पड़ गया जब इन्होंने कृष्ण का विराट रूप देखा। लेकिन ब्रज में तो कृष्ण के मित्रों ने कितनी बार कृष्ण के विराट रूप को देखा है, मानते ही नहीं सब। एक बार ब्रज के भक्त लोग ब्रज के मित्र कह रहे कृष्ण को, कृष्ण हमने सुना है तुम भगवान हो। बोले हाँ हूं। तुम वैकुंठ अधिपति? बोले हाँ हूं। बोले थोड़ा वैकुंठ दिखाओ कैसा दिखता है। तो कृष्ण ने कहा चलो मैं तुम्हें वैकुंठ दिखाता हूँ, वैकुंठ ले चलता हूँ। वैकुंठ ले गए। और जैसे कृष्ण गोप सखाओं को वैकुंठ ले गए, है ही अध्याय भागवतम में, वैकुंठ लेके गए, सब प्रणाम कर रहे, तब सल्यूट कर रहे, प्रणाम प्रणाम कर रहे हैं। तो सब भक्त, तो सब लोग मित्र लोग बोले कृष्ण बहुत मानते तुमको, सब यार मानना पड़ेगा, बड़ा तुम्हारा जलवा है। नहीं जैसे कभी कभी कोई मूवीज वूवीज में देखते हैं ना कि कोई एक दोस्त आईएएस बन जाता है तो दूसरा दोस्त बोलता भैया तेरा तो वापस बढ़िया जलवा है। लेकिन इस संसार में ईर्ष्या आ जाती है, लेकिन कृष्ण के सखाओं को कभी हृदय में ये ईर्ष्या भाव नहीं आया कि कृष्ण तुम भगवान हो। तो कृष्ण ने कहा कैसा लगा तुमको वैकुंठ? हाँ बढ़िया है। बोले ठीक है अब तुम लोग यहां रहो। भाई जीव की इच्छा क्या होती है? भाई एक जीव के लिए परम सिद्धि क्या है? वैकुंठवास, वैकुंठ में निवास करना। तो जब कृष्ण ने कहा अपने ब्रजवासी मित्रों को कि अब तुम लोग वैकुंठ आ गए हो, अब वापस क्या जाना है, चलो यहाँ रहो, वैकुंठ में रहो, और सब रोने लगे, जोर के रोने लग गए। वो नहीं नहीं कृष्ण हमें यहाँ नहीं रहना, हमारे लिए तो ब्रजभूमि ठीक है, हमें वैकुंठ में नहीं रहना। ये जो हमारा जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है कि हम अगर वैकुंठ भी चले जाएंगे तो वहां सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। सनातन गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है, इसका नाम है बृहद भागवतामृतम। उसमें यही तो जर्नी बताई गई है कि गोप कुमार जब वैकुंठ भी चला गया ना तो कृष्ण को मिस कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, यद्यपि लक्ष्मी माता उसको बहुत प्यार से रखी थी, नारायण उसको बड़ा प्रेम करते थे, वैकुंठ के सभी पार्षद उसको बहुत प्यार करते थे। सभी पार्षदों ने कहा गोप कुमार तुम यहीं क्यों नहीं रह जाते, यहीं रह जाओ, तुमको भी चतुर्भुज नारायण जैसा एक रूप मिल जाएगा, नारायण के पार्षद बन जाओगे, यहीं वैकुंठ में निवास करो। नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो नारद मुनि एक दिन मिल गए गोप कुमार को, और गोप कुमार नारद मुनि पर जाकर रोने लगा, नारद मुनि मुझे यहाँ नहीं रहना, ये जगह मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। नारद मुनि कह रहे सभी जीवों का तो अंतिम गंतव्य है, यहाँ आने के लिए तो कितने जीव तरसते हैं, कितनी कितनी साधना करते हैं, कितनी कितनी तपस्या करते हैं, कितने कितने जन्मों तक भक्ति करते, तब जाकर के वैकुंठ आते। तुम्हें वैकुंठ में अच्छा नहीं लग रहा? नहीं नहीं मुझे वैकुंठ में अच्छा नहीं लग रहा, हमारे लिए तो ब्रजभूमि अच्छी है, हमें ब्रज में वापस जाना। तब नारद मुनि कहते हैं जाओ तुम भौम वृंदावन में जाओ, और वहां पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे जो तुम ब्रज भक्ति करोगे तब जाकर के तुम्हें गोलोक वृंदावन में ब्रज भूमि में स्थान मिलेगा।
तो चैतन्य महाप्रभु का इस संसार में आगमन इसलिए हुआ कि कृष्ण सोच रहे हैं कि वैदिक भक्ति के मार्ग से तो सब मेरे भजन करते हैं, सब मेरे को पूछते हैं, सब मुझे जिस तरीके से पूछते सारे वैकुंठ जाएंगे, लेकिन मेरे धाम अगर ब्रजभूमि में किसी को आना है, ब्रज भाव में भक्ति करनी, तो क्या साधन है? तो उन्होंने कहा कि मुझे फिर से आना पड़ेगा संसार में आकर के, मुझे ब्रज भक्ति प्रदान करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और ब्रज भक्ति प्रदान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के भाव से भक्ति करने से जीव को ब्रज में स्थान मिलता है, और साधारणतः अगर वो नारायण की उपासना करता है तो अधिक से अधिक वो वैकुंठ जा सकता है, परंतु गोप कुमार वैकुंठ में खुश नहीं था, उसे तो ब्रज का रस चाहिए। कृष्ण जब गोप कुमार ब्रज में प्रवेश किया तो लिखा गया भेदभाव कैसे, कृष्ण उसका आलिंगन करके रेडी खड़े थे, दौड़ता हुआ आ रहा है गोप कुमार, और कृष्ण को गले से लगा लिया। कृष्ण गोप कुमार को गले से लगा, तुम कहां थे मित्र, इतने दिन से मैं तुम्हारी राह देख रहा था। ऐसा आलिंगन गोप कुमार को न साकेत धाम में मिला, न वैकुंठ धाम में मिला। ये आलिंगन केवल गोप कुमार को ब्रजभूमि में मिला, गोलोक वृंदावन में मिला, जिसका वो आकांक्षी था। ये ब्रज भक्ति देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। समझ रहे चैतन्य महाप्रभु का जो मूल, तो दो प्रकार की मित्रता हो गई। तो अर्जुन की जो मित्रता थी कृष्ण के साथ, वो सम्मान के भाव से प्रेरित थी। यद्यपि अर्जुन बहुत निकट था कृष्ण के, फिर भी जब कृष्ण का विराट रूप देखा तो उसका जो प्रेम है थोड़ा सा क्या हो गया, कमजोर पड़ गया ऐश्वर्य देख करके। लेकिन जो ब्रज के भक्त थे कई बार कृष्ण का ऐश्वर्य देख, लेकिन कभी यकीन नहीं किया। कृष्ण उनको वैकुंठ भी ले गए तो बोले नहीं नहीं कृष्ण, अच्छा वैकुंठ सब बढ़िया है, पर हम तुम्हारे साथ वापस ब्रजभूमि चलना चाहते हैं, हमें वैकुंठ में नहीं रहना है, ये हमारे रहने योग्य स्थान नहीं है। तो जो भगवान राम की जो इच्छा थी विश्रम्भेण, जो है साक्ष्य रस का स्वादन, साक्ष्य रस जिसमें कोई भी ऐश्वर्य के भाव नहीं है, केवल प्योर माधुर्य, केवल मधुरता है, उसका आस्वादन करने का उनका जो लोभ है वो जस्टिफाई हुआ। अब भगवान कृष्ण के हृदय में एक लोभ जागृत हो गया। पहले नारायण के हृदय में लोभ जागृत हुआ था, फिर नरसिंह देव के हृदय में लोभ जागृत हुआ था, फिर रामचंद्र के हृदय में लोभ जागृत हुआ। अब कृष्ण को सब कुछ मिल गया। क्या क्या मिल गया? माता पिता मिल गए, विश्रम्भेण सख्य रस मिल गया, वीर रस भी कई बार मिला, सारे रस मिल गए। एक चीज कृष्ण मिस कर रहे हैं। कृष्ण जब राधा रानी के प्रेम को देखते हैं तो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है जो मुझे पता नहीं है, मेरे अंदर ऐसा क्या आकर्षण है जो राधा मेरे प्रति, मेरे भक्त मेरे प्रति खींचे चले आते हैं, और मुझसे प्रेम करके मेरी सेवा करके इनको क्या आनंद मिलता है, जो अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं मेरे लिए। ये तो मैं जब तक भगवान रहूंगा तब तक समझ नहीं पाऊंगा, तो मुझे अभी थोड़ा भक्त बनना पड़ेगा, तब जाकर के मैं इस रस को आस्वादन कर पाऊंगा, समझ पाऊंगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझने के लिए। कृष्ण स्वयं राधा भाव को अंगीकार करके आते हैं। समझ पाए गौरांग महाप्रभु के लीला का तात्पर्य? एक छोटा सा स्टोरी जो महाराज ने बताया अपने उस पुस्तक में बता करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। ये सब बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है महाराज का, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। ये जो हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का जो डेप्थ एनालिसिस है ये महाराज ने प्रस्तुत किया है। मैं तो बहुत कम समय में कम शब्दों में एक समराइज आपको सुनाया, लेकिन जब आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे और महाराज के श्रीमुख से उस प्रवचन को सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद मिलेगा और बहुत सारे सिद्धांत भी प्रतिपादित समझ पाएंगे।
एक छोटा सा स्टोरी बता करके मैं एंड करूंगा कि भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी से मिलने का वादा करते हैं। टाइम भी फिक्स हो जाता है कि आज रात को कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए जाएंगे। और कृष्ण निकलते हैं राधा रानी से मिलने के लिए। रास्ते में कृष्ण का मन बदल जाता है और कृष्ण राधा रानी के कुंज में ना जाकर के चंद्रावली की कुंज में चले जाते हैं। बेसिकली कभी कभी ऐसा हम देखते हैं, भागवतम में भी लिखा गया है कि कृष्ण अपने भक्तों से मिलने की विरह अग्नि को बढ़ाते हैं, मतलब मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि विरह अग्नि जब बढ़ती है, मतलब क्या बोलते हैं, जब कृष्ण मिलते नहीं हैं तो भक्तों की जो विरह अग्नि है वो बढ़ती है, कृष्ण को प्राप्त करने की जो उत्कंठा है वो बढ़ती है। इसलिए कभी कभी कृष्ण भक्तों की आंखों से ओझल हो जाते हैं। तो राधा रानी के कुंज में जाना था, लेकिन कृष्ण ना जाकर के राधा रानी के पास चंद्रावली ग्रुप में चले जाते हैं। और राधा रानी रात भर इंतजार करती रहती है, कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे, और कृष्ण के विरह में रोती रहती है, कृष्ण नहीं आते। सुबह कृष्ण को याद आता है कि अरे मैं तो राधा रानी को वादा किया था जाने के लिए, मैं गया नहीं। तो अब जाते हैं तो राधा रानी बाहर से मना कर देती है, मैं नहीं मिलूंगी कृष्ण से, नाराज हो जाती है। तो ललिता विशाखा सखी मना कर देती, कृष्ण नहीं, तुम नहीं मिल सकते, तुम धोखेबाज हो, तुमने हमारी नायिका को वादा करके तुम आते नहीं हो, उनको तंग, वो रात भर तुम्हारे इंतजार में रोती रही, अब तुम नहीं मिल सकते, दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ, भागो यहाँ से। बहुत अनुनय विनय किया, बहुत बहाने बनाए, बहुत रिक्वेस्ट की, नहीं नहीं ऐसा मेरा भाव नहीं, ऐसा नहीं, कुछ हम नहीं सुनेंगे, चला जाओ यहां से। तो कृष्ण को मिलने का अवसर प्राप्त नहीं होता। जब कृष्ण को मिलने का अवसर प्राप्त नहीं होता, कृष्ण बहुत दुखी हो जाते हैं। एक्चुअली कृष्ण, ऐसा बताया गया है, कृष्ण का रेस्टलेस माइंड है। रेस्टलेस समझते हैं ना? वो जाने वाले थे राधा रानी से मिलने के लिए, बीच में से चंद्रावली के ग्रुप में चले गए, कोई प्लान नहीं था, चले गए, और बाद में उनको होश आया, अरे मैं गड़बड़ कर दिया। चंचल, कृष्ण चंचल है ना? ये उनके गुणों में क्या है? सामान्यतः मनुष्य अगर चंचल होता है तो माना जाता है अनस्टेडी है, लेकिन भगवान के लिए ये क्या हो गया, एक ऑर्नामेंट है। भगवान अनस्टेडी है, चंचल है, छटपट छटपट, कब क्या कहां क्या करेंगे किसी को पता नहीं। तो कृष्ण इतने चंचल है कि रास्ते में जा रहे थे और रास्ता भटक करके और चंद्रावली के पास चले गए, राधा रानी के पास नहीं आए। दूसरे दिन कृष्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन मिलने पे प्रतिबंध लगा दिया गया, राधा रानी की सखियों के द्वारा आप मिल नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे? कृष्ण रोने लगे, जाकर के यमुना के तट पे बैठ गए और खूब रोने लगे, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, मैं मिल नहीं पाऊंगा राधा रानी से। उस समय वहां पे योग माया पूर्णमासी आती हैं और वो देखती है कि भाई कृष्ण रो रहे हैं, क्यों रो रहे हो भाई, क्या हो गया? बोले ऐसा ऐसा हो गया और गलती हो गई मुझसे, और मुझे अब राधा रानी से मिलने का अवसर नहीं मिल रहा है। तो बोलो देखो, अगर तुम मिलना चाहते हो राधा रानी से तो एक व्यवस्था, एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले तुमको ये अपना, तुम्हें एक सन्यासी का रूप धारण करना पड़ेगा। तो सन्यासी का रूप धारण करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करो? तो सबसे पहले तो तुम्हारे जो कृष्ण, उनके केश के कारण प्रसिद्ध है, उनका नाम है केशव, तो केश के कारण प्रसिद्ध हैं। तो पहले तो अपने बाल मुंडवाओ। तो कृष्ण को अपने बाल मुंडाने पड़े। और बांसुरी फेंको, मुरली ये नहीं ले सकते, सन्यासी से ना मुरली लगता है। और ये पीताम्बर छोड़ो, अभी तुम ऐसा सैफरन कपड़ा डालो। और ये जो तुमने क्या श्याम कलर बना रखा है, ये नहीं चलेगा, ये रूप में जाओगे तो पकड़े जाओगे, रूप चेंज करो, तो गोल्डन रूप में आ जाओ। तो अभी कृष्ण किस रूप में आ गए? गोल्डन रूप हो गया, बाल मुंडा लिए, हेड शेव हो गया, कपड़ा पीताम्बर छोड़ दिया, लाल कपड़ा धारण कर लिया, और मुरली छोड़ करके कमंडल पकड़ लिया, डंडा और कमंडल। अभी किस रूप में आ गए? अभी कृष्ण बन गए हैं भिखारी। और क्या भीख मांग रहे हैं? गौरविंद महाराज बताते प्रेम भिखारी, राधा रानी का प्रेम मांग रहे हैं। बैग बोरो और स्टील, तो अभी बैगिंग कर रहे हैं, प्रेम
कि भिक्षा मांग रहे हैं। तो भिक्षा मांगते हुए, भिक्षा, हे राधे, भिक्षा मांगते मांगते जा रहे हैं और गीत गा रहे हैं। तो गीत गाते गाते जिस राधा रानी की कुंज के पास खड़े होकर गीत गा रहे हैं, तो ललिता विशाखा दौड़ते हुए आती है और बोलते हैं, सन्यासी महोदय, सन्यासी महोदय, बड़ा सुंदर गीत गा रहे हैं आप, ये गीत कहाँ सीखा आपने? तो सन्यासी महोदय कहते हैं कि मेरी गुरु है गंधर्विका, उनसे मैंने गीत सीखा। क्योंकि गीत कौन गाता है? गंधर्व कला कहते हैं ना गीत को, गंधर्व की कला। तो गंधर्विका से मैंने गीत सीखे। गंधर्विका किसका नाम है? राधा रानी का ही नाम है। पर गंधर्विका से मैंने गीत गाना सीखा। तो ललिता विशाखा सखी कहती है कि हमारी जो नायिका है श्रीमती राधा रानी है ना, तो उनको उनके धोखेबाज प्रेमी ने धोखा दिया है। कृष्ण नाम का वो धोखेबाज है, वो इनसे मिलने नहीं आया। हमारी नायिका बहुत दुखी है, बहुत उदास है ना, कृपया करके आप उसका भाग्य देखिए, कैसे उसको सुख मिलेगा। आप तो भाग्य देखना जानते होंगे ना? बोले हाँ हाँ मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। बोले कहाँ सीखा आपने भाग्य देखना? मेरी गुरु गंधर्विका, उन्होंने मुझे सिखाया। बोले अच्छा, मैं भाग्य की रेखा पढ़ सकता हूँ। बोले ठीक है आप चलिए। बोले ठीक है चलिए। तो हमारी नायिका कमरे के अंदर है, उनको बुलाते हैं, आप यहाँ पे बैठिए, वेट करिए। तो बोले ठीक है वेट करेंगे। तो नायिका आई, लेकिन जो श्रीमती राधा रानी है उन्होंने अपना ऐसे घूंघट डाला हुआ है, क्योंकि वो किसी भी पुरुष का चेहरा नहीं देखती। तो उन्होंने, सन्यासी महोदय ने कहा, ललिता विशाखा सखी ने, थोड़ा हमारी नायिका का हाथ देख के बताइए इनके भाग्य में क्या है, इनके जीवन में इतना दुख क्यों है, कैसे दुख दूर होगा? बोले हम सन्यासी हैं, हम किसी स्त्री का हाथ नहीं पकड़ते। बोले अगर हाथ नहीं पकड़ेंगे तो हाथ देखेंगे कैसे? बोले हम लेकिन माथे की रेखाएं पढ़ लेते हैं। बोले लेकिन समस्या है, माथे की रेखा आपको दिखा नहीं सकते। बोले क्यों? क्योंकि गंधर्विका मतलब राधा रानी जो है वो किसी भी अन्य पुरुष को अपना चेहरा दिखाती नहीं है। तो सन्यासी महोदय कहते हैं अरे हम तो सन्यासी हैं, इस संसार से हमें क्या लेने देना, हम तो सब कुछ छोड़ चुके हैं, हमें किसी स्त्री में कोई आकर्षण नहीं है। तो बहुत अनुनय विनय के बाद में डिसाइड हुआ, ठीक है फाइनली जो राधा रानी है वो अपना घूंघट खोलेंगी और अपने जो माथे की रेखाएं हैं उसको सन्यासी महोदय पढ़ेंगे। तो जैसी श्रीमती राधा रानी ने अपने घूंघट खोला और सन्यासी महोदय की आंखें राधा रानी से मिली, तो फिर वो अपना सन्यासी रूप संभाल नहीं पाए और इमीडिएटली श्याम सुंदर रूप में आ गए। और राधा रानी और कृष्ण की आंखों का मिलन होता है और राधा रानी का जो क्रोध है वो दूर चला जाता है, जो मान लीला कर रही थी राधा रानी दूर हो जाती है। तो गौरविंद महाराज बताते हैं इस प्रकार से भगवान कृष्ण को राधा रानी के प्रेम का भिखारी बनना पड़ा। बेग, बोरो और स्टील। तो स्टील की स्टोरी हमने सुनी, बोरो करना का तो क्वेश्चन नहीं है, और इस लीला हमने सुना कि बेगिंग करी। भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में राधा रानी से प्रेम की भीख मांग रहे हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो ये जो महाप्रभु के आने के जो कारण है, इसको गौरविंद महाराज अपने पुस्तकों में बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए। और भी बहुत सारी लीलाएं महाराज ने बताई है, हमारे पास समय नहीं है, बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं, क्यों भगवान कृष्ण अलग अलग समय पे अलग अलग कारणों से चैतन्य महाप्रभु का रूप, गौरांग महाप्रभु का रूप लेते हैं। तो इसको हम अगली बार और सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान गौरांग महाप्रभु की, श्रीमान गौर गोविंद स्वामी महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। समय हो गया, कोई प्रश्न नहीं लेंगे। हरे कृष्णा।